नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल है और आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी का मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र जारी किया और एक बार फिर से राम मंदिर का जिक्र आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब घोषणा पत्र में राम मंदिर निर्माण का वादा किया बीजेपी ने। सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनावों की तरह रामजी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का चुनावी बेड़ा पार लगाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई तो झटपट मैनिफेस्टो का मौसम भी आ गया। तमाम दलों की ओर से वादों की बारिश शुरू हो गई है। पहले सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने घोषणा पत्र का ऐलान किया तो आज बारी बीजेपी की रही। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने लंबी चौड़ी बातें कही। यूपी को उत्तम प्रदेश का वादा किया, उन मुद्दों को भी उठाया जो बार बार चुनाव से ठीक पहले ही उठाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के सभी लघु एवं सीमांत किसानों का फसली ऋण 100% माफ कर उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी। अगले 5 साल में हम 70 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर पैदा करने का उत्तर प्रदेश की जनता को वादा कहते हैं। नई सरकार भी, भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द राम मंदिर बने, इसके लिए प्रयत्नशील रहेगी। अमित शाह ने ऐसे ही 25 से ज्यादा चुनावी वायदे किए। सुनने में सभी लोक लुभावन है। राम मंदिर के निर्माण के संवेदनशील मुद्दा को भी जिंदा किया गया। इसके अलावा 1 करोड़ गरीब परिवारों को घर के लिए कर्ज का जिक्र किया। 5 साल में घर घर बिजली पहुंचाने का वादा है। गरीब घरों में निःशुल्क LPG, नोएडा लखनऊ मेट्रो के विस्तार की बात और कानपुर, इलाहाबाद, झांसी और गोरखपुर में नए मेट्रो निर्माण। करीब 1.5 लाख पुलिस पद भरने का भी आश्वासन है। चंद दिनों पहले ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया है। कुछ ऐसे ही वादों का, कुछ अलग बातों का भी जिक्र है। लेकिन सवाल है कि क्या जिन बातों को घोषणा पत्र में कहा गया है वो सत्ता मिलने पर 5 साल में पूरा हो जाएगा? क्या प्रदेश का विकास सिर्फ घोषणा पत्र के वादों के सहारे ही पूरा हो जाएगा? शंका इसलिए पैदा होती है क्योंकि पिछले चुनाव के बाद अगले चुनाव में काम की जब समीक्षा होती है तो ऐसे आधे काम भी नहीं मिलते हैं जिनका जिक्र मैनिफेस्टो में होता है। हर पार्टी दूसरे दल के घोषणा पत्र को जनता के साथ धोखा बताती है, लेकिन जब वो खुद अपने आश्वासनों पर खरा नहीं उतरते तो फिर जनता किस पर करे भरोसा? लखनऊ से बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। तो बीजेपी ने भी आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और बात करने के लिए हमारे साथ तमाम राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी के प्रवक्ता नेता, बहुत धन्यवाद सुधांशु जी आपका। सुधांशु जी हमारे साथ हैं। नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता। नावेद जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। डॉक्टर MS खान, BSP के प्रवक्ता और नेता, धन्यवाद डॉक्टर खान। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता PL पुनिया जी बहुत धन्यवाद और स्वागत आपका। सभी से हम चर्चा करेंगे कि क्या एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा है और बीजेपी का यह घोषणा पत्र जारी हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी के इस घोषणा पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। तो आपने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों की बात सुनी। सुधांशु जी से हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु जी, आपने भी दोनों दलों की प्रतिक्रियाएं सुन ली होगी, दोनों ने आप पर वार किया है, लेकिन हमारा सवाल सुधांशु जी आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में आपका विकास बड़ा मुद्दा या राम मंदिर निर्माण? देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, विकास समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके जन जन का कल्याण, और जो हमने हमेशा करके भी दिखाया है। जिन राज्यों में लंबे समय तक हमें रहने का अनुभव रहा है, आप देख लीजिए, बगल में जुड़े हुए राज्य मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, वहां के जितने भी विकास के सूचकांक हैं उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण से देता हूं, मध्य प्रदेश में कृषि विकास की दर 18-19% है और उत्तर प्रदेश में 4 कुछ %, जबकि प्राकृतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की बेहतर परिस्थितियां। एक चीज,
मगर उसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक मुद्दों पर भी हम अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं। इसमें हमारे मन में कोई किंतु परंतु नहीं होता और ना ही हम किसी प्रकार की दोहरी बातें करते हैं कि एक बार में एक पक्ष बोले और दूसरे में दूसरा पक्ष बोले। इसलिए हमारा एक ही लाइन में सबका साथ, सबका विकास, समाज के हर वर्ग को के जीवन स्तर को सुधारना और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक विषयों के ऊपर भी अपनी दृष्टि स्पष्ट रखना। सुधांशु जी, मायावती ने ये कहा है कि आपने लोकसभा चुनाव में किए गए अपने घोषणा पत्र के वादों को एक भी पूरा नहीं किया उत्तर प्रदेश में। और सुधांशु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आपके कुछ लोकसभा और उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के आपको घोषणा पत्र के हम राम मंदिर से जुड़े हुए मुद्दे और वादे सुना देते हैं। बस 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लेंगे सर। 2012 में आपने कहा राम मंदिर बनाने के रास्ते में सभी बाधाओं को दूर किया जाएगा। अब लोकसभा के सुधांशु जी, 1991 से बीजेपी के लिए राम मंदिर राष्ट्रीय मुद्दा है। जन्मस्थल पर राम मंदिर निर्माण के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। 1996 में आपने कहा जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी कृत संकल्प है। 1998 में बीजेपी के घोषणा पत्र में सुधांशु जी कहा गया राम मंदिर निर्माण के लिए बीजेपी सभी कानूनी संवैधानिक विकल्प को तलाशेगी। ये और इस तरह के पूरे हैं अभी तक के मेरे पास, मैं कुछ पढ़ा है सुधांशु जी। तो कहां आपने वादा पूरा किया? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है सईद जी। देखिए, राम मंदिर पर जो 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ का निर्णय आया है, जिसने सर्वसम्मत से तीनों जजों ने माना कि केंद्रीय गुंबद का जो नीचे का स्थल है वह गर्भगृह है। केवल उस पूरे परिसर के 1/3 और 2/3 के मालिकाना हक के विभाजन को लेकर दोनों पक्ष कोर्ट में गए हैं। यह बात समझना चाहिए। जन्म स्थल है, इसको लेकर विवाद समाप्त हो गया, केवल मालिकाना हक को लेकर यह बात रही है। और अगर यह बात कहें तो यह आया कैसे? जब हमारी केंद्र में सरकार थी, 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो खुदाई की सिस्टमेटिक, उससे जो बाकायदा क्रमवार तथ्यात्मक ऐतिहासिक सबूत आए, उनके आधार पर कोर्ट ने यह निर्णय लेने में सुगमता हुई। तो अगर आप देखें तो हमने ही वह मार्ग प्रशस्त किया। और अब तक अगर हमारे राजनीतिक विरोधियों के मन में कोई भी संदेह है तो पिछले 70 सालों से लगातार न्यायालय के निर्णय राम जन्मभूमि के पक्ष से आए हैं। दिसंबर 1949 में मूर्ति रखी गई कोर्ट के आदेश से, फरवरी 1986 में ताला खुला कोर्ट के आदेश से, नवंबर 1989 में शिलान्यास हुआ कोर्ट के आदेश से, और दिसंबर 1992 में ढांचा गिरने के बाद वहां पूजा चालू हुई कोर्ट के आदेश से, और 2010 का निर्णय हमने बताया। इसलिए संवैधानिक आधार पर हम आश्वस्त हैं कि यह प्रक्रिया हमारे पक्ष में जाएगी। परंतु सईद जी, आप इन सबसे पूछिए इनका क्या स्टैंड है। ये तो आज ये भी नहीं बोल पाएंगे कि ये मंदिर के पक्ष में है या तथाकथित विवादित ढांचा के पक्ष में है। ये सपा और कांग्रेस दोनों ने तो 1993 में कहा था कि उस तथाकथित बाबरी मस्जिद को हम दोबारा बनाएंगे। आज पूछिए, ये अपने स्टैंड पे हैं। हम 91 में भी कहते थे राम मंदिर हो, 96 में भी कहते हैं राम मंदिर हो, 2000 में भी कहते हैं, और आज भी हम कह रहे हैं कि हमारी इच्छा है और संवैधानिक मार्ग पे जो कुछ घटित हो रहा है उसे हमें पूर्ण विश्वास है कि इस रास्ते से राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा। बिल्कुल ठीक है सुधांशु जी। नावेद जी, डॉक्टर खान और पुनिया जी, ये आप तीनों से सवाल है हमारा और तीनों बारी बारी से जवाब दीजिएगा। और जिस तरह से सुधांशु जी की बात आपने सबने सुनी, एक दूसरे को काटिएगा नहीं। क्या आप तीनों को, नावेद जी, खान साहब और पुनिया जी, आपत्ति है जब अदालत का यह फैसला आया है और अब तो निर्माण ही बाकी है, जमीन का बंटवारा तो कर दिया, सुधांशु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, तो अब आपको आपत्ति क्या है? नावेद जी, आप शुरू कीजिए। जनाब, देखिए, ऐसा है कि आज जो इनका मैनिफेस्टो आया है, इसमें हम यही कहेंगे कि सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, मेरे गिरे हुए लफ्जों को मुहतरम कर दे, और यहाँ लिबास की कीमत है आदमी की नहीं, मुझे गिलास बड़ा दे, शराब कम कर दे। तो अमूमन होता यह है कि जब तोहफा इंसान किसी को देता है तो तोहफे का जो पैकेजिंग होती है, जो डिब्बा है, वो बड़ा ढूंढता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया है कि कुछ पैकेजिंग जो है ये बड़ी चाह रहे हैं, लेकिन एक नैतिक तौर के आधार पर अगर देखा जाए तो मैनिफेस्टो जारी करने का इनको कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने भी देखिए इनके पुराने मैनिफेस्टो की कुछ बातें बता दी, और उसके बाद अंसारी साहब आपने भी कहा, और ये कहा कि कौन सा वादा आपने देखिए पूरा किया। आपने सुधांशु जी से ये सवाल भी वादा किया, पूरा ये पूछा उनसे। तो जनता तो इनसे ये कह रही है कि मेरी किस्मत में जो जलना है तो जल जाऊंगा, तेरा वादा तो नहीं हूं कि बदल जाऊंगा। तो इन्होंने तो बदलने वाले लोग हैं,
तभी आज देख लिए मैनिफेस्टो, और आधे से ज्यादा मैनिफेस्टो तो जिन्होंने समाजवादी पार्टी का लैपटॉप के ऊपर ये इतना चिल्लाते थे और ये सारी चीजें, और ये लैपटॉप लेके आ गए कि हम लैपटॉप उल्टा साथ में एक 1 GB का इन्होंने ये भी कह दिया कि डेटा फ्री देंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मैनिफेस्टो से, हमारे काम से मुतासिर हैं और हमारे विकास को देख करके इन्होंने अपना काम जो है वो शुरू किया है। तो हमें खुशी इस बात की है कि ठीक है, चलिए हमसे कहीं ना कहीं तो मुतासिर हुए डेवलपमेंट के मामले पे। रही बात जो राम मंदिर की बात आपने की, तो हम लोग उसके बारे में यही कहेंगे कि समाजवादी पार्टी कोर्ट का सम्मान करती है। हम माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। जो भी फैसला आएगा समाजवादी पार्टी उस फैसले के साथ है। फैसले का इंतजार करिए, हम उस फैसले के साथ हैं। डॉक्टर खान और पुनिया जी, बीजेपी के घोषणा पत्र में एक बार फिर से राम मंदिर का मुद्दा और विपक्षी उसको लेकर बीजेपी पर तंज कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त 2 हमारे गेस्ट रह गए हैं, डॉक्टर खान और पीएल पुनिया जी। पुनिया जी, क्या आपको भी आपत्ति है, और अब तो आप समाजवादी के साथ मिल गए हैं, नावेद जी का सवाल था वो हम आपसे पूछ लेते हैं। कहीं नावेद जी ने कहा कि हमसे प्रभावित होकर बीजेपी ने तमाम वही चीजें घोषणा पत्र में रखी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि विकास का पहले का मुद्दा और उनके लोकसभा के घोषणा पत्र से आपने ये सारी चीजें उठाई हो? और आपको क्या आपत्ति है पुनिया साहब राम मंदिर के मुद्दे से? देखिए, चुनाव है और चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करते हैं, हर पार्टी करती है, और ये औपचारिकता के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लिया है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें गिनाई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वो गंभीर नहीं है। इन्हें चुनाव जीतने का फार्मूला चाहिए, और वो फार्मूला केवल राम मंदिर के निर्माण का जो यहाँ पर प्राविधान किया है कि हम संवैधानिक तरीका अपनाएंगे इसको बनाने के लिए, केवल शायद यही है। क्योंकि किसानों की बात कर रहे हैं कि जो मध्यम और छोटे किसानों के कर्ज हम माफ़ करेंगे, तो हम पूछना चाहते हैं कि इनकी केंद्र में सरकार है, पिछले 3 साल से लगातार ये मांग आती रही कि किसानों का कर्ज माफ़ किया जाए। जगह जगह पूरे हिंदुस्तान भर में इसका किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन सरकार के जू नहीं रहेंगी। जो 1 करोड़ लोगों ने किसानों ने अपने मांग पत्र दिए जो प्रधानमंत्री जी को दिए गए, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं। और जहां तक राम मंदिर का सवाल है जी, राम मंदिर बने बहुत अच्छी बात है, जो न्यायालय फैसला दे दे, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, तो उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आज आपके पास तो बहुमत है, प्रचंड बहुमत है लोकसभा में भी। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र आज जारी किया। राम मंदिर का उसमें मुद्दा है। तमाम विपक्षी दलों, खासतौर से समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने विरोध किया है, प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हमारे साथ सभी दलों के वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। डॉक्टर खान, बीएसपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर खान, क्षमा, आपको काफी इंतजार करना पड़ा, आपका नंबर अब आया है। क्यों मायावती ये कहती हैं, आपकी अध्यक्ष डॉक्टर खान अंसारी जी, नहीं एक सेकंड सर, क्यों वो ये कहती हैं कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की ये मिली भगत है कि राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाए? देखिए, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं, सबसे पहली बात हमारी 30 सेकंड में सुन लीजिए, कोई बोलेगा नहीं। सबसे पहले कल्याण सिंह जब यहाँ मुख्यमंत्री थे तो बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया और केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, उसके पूरी फौज वहां खड़ी थी और टायर जल रहे थे, कह रहे थे टायर पे जाके नहीं कर सकते। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई और कल्याण सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन की सजा भी सुनाई और राज्यपाल उनको बना दिया बीजेपी ने, और वहां पर रामलला के मूर्ति को खड़ा कर दिया। अब ये बड़े सफाई से कहते हैं पूरा मामला कोर्ट में चला गया, तो अब इनकी हिम्मत नहीं है कि वहां जाके कुछ कर सके। 1 दिन की सजा पा चुके हैं, अब ये बार बार ये कहते हैं कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर करेंगे, संविधान के हिसाब से करेंगे। दूसरा मैनिफेस्टो इनका ये है कि आप देखिए, बुनकरों के ऊपर कुछ नहीं कहा। बुनकर आज उत्तर प्रदेश में कितनी परेशानी की हालत में है, उसका धंधा चौपट हो गया है, एक लफ्ज नहीं कहा। बुंदेलखंड में पानी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी समस्या है, एक लफ्ज नहीं बीजेपी ने उस पर कहा कि हाँ हम वहां नहर खोदेंगे, कि पानी का हैंडपंप देंगे, कि क्या करेंगे, ये कुछ नहीं मुद्दा। और आज बता रहे कानून व्यवस्था हम ठीक करेंगे। इनके उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मौर्य जी के ऊपर 12 मुकदमे चल रहे हैं, कौन सा कानून व्यवस्था ठीक करेंगे?
क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है तो मौर्य जी को सबसे पहले बंद करेंगे क्या जेल में? ये नहीं कर सकते हैं। हमारी पार्टी जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की पार्टी है, सभी वर्गों का ख्याल रखती है। बहुजन समाज पार्टी पूरी बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में आ रही है और सुश्री मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। डॉक्टर खान, आपको तो खुश होना चाहिए अगर बीजेपी कुछ ऐसे समाज के वर्गों को छोड़ देती है जो आपको लगता है कि उपेक्षित हैं और जिनके बारे में जिनको विकास के साथ आगे लाना चाहिए, जिनका उत्थान किया जाना चाहिए, तो आपको खुश होना चाहिए कि बीजेपी उन मुद्दों को नहीं छेड़ रही है। बीजेपी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। डॉक्टर त्रिवेदी, मैं तो कह रहा हूं डॉक्टर सुधांशु, नहीं तो आप विरोध करते हैं उनका, आप उन्हें बताते हैं कि ये मत कीजिए, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। डॉक्टर त्रिवेदी, नावेद सिद्दीकी जी ने एक सवाल उठाया था जब वो बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारे एजेंडे को बीजेपी ने कॉपी किया। और सुधांशु जी, हमारे पास आपका घोषणा पत्र जो है वो भी और समाजवादी पार्टी का भी वो, सर दोनों यहां पर हैं। और डॉक्टर त्रिवेदी, ज्यादातर वही चीजें आपके घोषणा पत्र में हैं, वही बातें हैं जो समाजवादी के घोषणा पत्र में। अलग आप क्या उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं सर? देखिए, ऐसा है सईद साहब कि इस तरह का आरोप कोई हम पे पहली बार थोड़ी लगा है। अभी कांग्रेस के लोग बैठे हैं, याद करिए पिछले 2.5 साल में कम से कम 20 बार ये बोल चुके हैं कि अमुक योजना तो हमारी थी जो कि मोदी जी की सरकार ने लागू कर दिया था, याद है? उसी प्रकार की भाषा अब इनकी संगत में आकर समाजवादी पार्टी बोलने लगी। तो मैं ये बात पूरी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए आपको लगता तो स्वागत करिए ना, फिर विरोध काहे कर रहे हैं। और रही बात इसकी कि किसने किससे लिया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई समाजवादी पार्टी का जब से जन्म नहीं हुआ था तब से भारतीय जनता पार्टी ने अनेक राज्यों में सुशासन के स्तंभ स्थापित करके दिखाए थे। मैं 77 की सरकारों और 90 की सरकारों की भी बात करता हूं, चाहे मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो या राजस्थान। नावेद जी, ये बात तो ठीक है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा नावेद जी और पुनिया जी, में दर्शाता है, ठीक है डॉक्टर त्रिवेदी साहब, ये दर्शाता है कि ये कोई खोट निकालने में सफल नहीं हो रहे हैं, इसलिए अब इस प्रकार की बातें करके हमारे इस घोषणा पत्र की जो बुनिया जी, नवेद जी और डॉक्टर खान शायद सुधांशु जी की बात पूरी तरह से नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता विकास की बात तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? जब से उनकी सरकार बनी और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने विकास का एजेंडा लेके ही वो चले थे और जबरदस्त जीत मिली। और उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, कितनी सीटें मिली, आप और हम सब जानते हैं। तो क्या ये आपकी और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी वादे किए गए हैं, ये नहीं हो सकता है कि वो आपने बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से चुराए हो या वहां से कॉपी किए हो? देखिए, ये बात जरूर करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये बात सही नहीं है। अगर वास्तविकता देखे जाए तो ये कहते हैं कि साहब ये तो हमारे अपने हैं, ये हमारे अपने नहीं है, हम उनका वोट ही नहीं चाहते, इस यहां तक की बात कर देते हैं। और मैं जानना चाहूंगा 2014 में जो वादे किए थे, अब वादे तो ये करेंगे, इनका मुख्य वादा तो राम मंदिर का निर्माण है संवैधानिक तरीके से, लेकिन मैं इनसे ये भी जानना चाहता हूं कि अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है, क्या सुप्रीम कोर्ट में आपने एक्सपेडाइट एप्लीकेशन की जल्दी सुनवाई कर ली जाए? क्या मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने एप्लीकेशन दी हो, और आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, उसमें मैंने तो नहीं सुना कि सरकार की तरफ से कोई ऐसा तरीका निकाला हो, कोई प्रस्ताव रखा हो। तो केवल और केवल राम मंदिर में निष्ठा नहीं है, राम मंदिर के मुद्दे में निष्ठा है कि मुद्दा बना रहना चाहिए ताकि उसका राजनीतिक लाभ उठाए। लेकिन पुनिया जी, नवेद जी और डॉक्टर खान, सवाल है, ठीक है सर, इन्होंने कुछ किया ही नहीं। ठीक है सर, क्यों आप लोगों को डर लगता है, आप तीनों दलों को, जब भी राम मंदिर का मुद्दा आता है तो आपको डर क्यों लगता है? क्योंकि आप चारों ये कह रहे हैं यहाँ पर बैठकर, नहीं आप चारों ये कह रहे हैं कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करेंगे, और अभी तक भी ये हो रहा है, जो अदालत ने फैसला किया वो चारों आप मान रहे हैं। ये छलावा कर रहे हैं। सर एक सेकंड, डॉक्टर त्रिवेदी एक सेकंड आपके पास आ रहे हैं। नवेद जी और डॉक्टर खान जवाब दे दीजिए इस बात। ये भावनाओं से सईद भाई, देखिए ऐसा है कि ये कह रहे हैं संवैधानिक तौर पर हम इस मसले का हल करेंगे। ये छलावा। सुनिए पुनिया जी, 1 मिनट रुक जाइए।
सईद भाई, इन्होंने ये कहा कि संवैधानिक तौर पर ये कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रखते हैं, ये इनकी, क्योंकि इनकी बुनियाद इसी पे टिकी थी, ये एक अच्छी बात है। लेकिन इनके जो हमारे गृह मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब, जब उनसे पूछा गया था कि कब आप बनाएंगे या क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा था काल्पनिक सवालों का जवाब नहीं होता। एक तरफ तो ऐसी बात, दूसरी तरफ देखिए अपने सांसदों को कुछ छोड़ रखा है कि ऐसी बात करो कि फिरका परस्ती की बात करो कि आप तारीख भी बता देते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को लीजिए, साक्षी जी को लीजिए, वो कहते हैं कि हम बना देंगे, 19 से पहले बना देंगे। आप बताइए, एक तरफ कह रहे हैं संवैधानिक तौर पर हम इसकी जो हल निकालेंगे, लेकिन नावेद भाई, क्यों लोग बात मानेंगे? अरे भाई, अगर नहीं बना रहे हैं तो लोगों को रिजेक्ट करना चाहिए बीजेपी को दिसंबर में, और उत्तर प्रदेश की जनता भी अगर उन्हें लगता है कि धोखा दे रहे हैं या वादा पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट करेगी। आपको क्यों डर लगता है? खान साहब आप बताइए। नहीं, मुझे डर नहीं है। देखिए, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं है। हम तो अपने हिसाब से अपने मैनिफेस्टो का कोई हम वादा नहीं करते, वादा खिलाफी नहीं करते। जो हमारी बहन जी जनसभाओं में कहती हैं उसको पूरा करती हैं, और हम अपने दम पे पूरे 403 विधानसभा क्षेत्र में अपने मैदान पे अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी है, 3 दलों का समर्थन से एनडीए बना के लड़ रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। तो डरना इनको चाहिए, डरना हम नहीं डर रहे हैं, ना हमारी बहन जी डर रही है। हम तो मैदान में बिल्कुल डटे हुए हैं और हम ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, जब अदालत के फैसले का हमें सम्मान करना है और आप मान भी रहे हैं और अभी तक जो भी फैसले हुए उसी के अनुसार सब लोग काम भी कर रहे हैं, तो फिर घोषणा पत्र में इस मुद्दे को उठाने की बीजेपी को आवश्यकता क्यों पड़ती है? डॉक्टर त्रिवेदी। देखिए, राम मंदिर हमारे लिए राष्ट्रीय अस्मिता, भारत की सांस्कृतिक प्रतीक का विषय है, और यह आज से नहीं है। जब यह राष्ट्र स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आया 1947 में, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पॉलिटिकल विजन था राम राज्य। और मैं यह भी उससे इनकार नहीं करता है कोई सुधांशु जी। बात यह है कि अदालत का जो फैसला आएगा, लोगों को कत्ल कराना, दंगे कराना। सुनिए, अभी आपने कहा राज्य में दंगा अरे भाई, अब देखिए, जब आप बोलते हैं मैं हस्तक्षेप नहीं करता, तो मेरी भी बात सुन लीजिए ना। दंगा होता है, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, शांतिपूर्वक बात सुनिए ना। आपका टर्न है तो आप बोलिएगा। हाँ, नहीं अरे बता भाई, खान साहब बोलने तो दीजिए। राम राज्य में दंगा होता है क्या? अब आइए, न्यायालय के सम्मान की बात आपने कही सईद अंसारी जी। राम राज्य इन्होंने स्थापित किया है। तीनों लोगों ने अभी यहाँ गुजरात में राम राज्य स्थापित किया है। बार बाबरी मस्जिद शब्द का प्रयोग किया है। न्यायालय उसको विवादित ढांचा या डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहता है। कितना सम्मान है न्यायालय का, आप देख लीजिए। न्यायालय उसको राम जन्मभूमि मान चुका, वो ना बोले। आप बार बार विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद कहते हैं। ये न्यायालय का आपके प्रति सम्मान दिखाई पड़ता है। और तीसरी बात, यदि न्यायालय का कोई मामला विचाराधीन है तो निर्णय तो न्यायालय का किसी एक पक्ष में आएगा, मगर भारत के नागरिक में किसी भी व्यक्ति को अधिकार है जो अपना मन का भाव रखे। मैं चाहता हूं कि पहला पक्ष जीते या दूसरा पक्ष जीते। जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे हार्दिक इच्छा है कि हमारे हिसाब से राम मंदिर का पक्ष जीते। अब इनसे पूछिए, ये तीनों में से कोई जवाब ही नहीं देगा कि ये नहीं बोल पाएंगे कि कौन सा पक्ष जीते। इतिहास और हिस्ट्री और कौन सी तारीख को बनेगा वो तो छोड़ दीजिए। नावेद जी से पूछिए, खान साहब से पूछिए और पुनिया साहब से पूछिए कि कौन सा पक्ष जीते, आपकी इच्छा क्या है। न्यायालय तो अपना निर्णय सुनाएगा, इस पर भी आप मौन धारण कर लेंगे। अच्छा, एक सेकंड, ठीक है सुधांशु जी, सुधांशु जी, नावेद जी, खान साहब, पुनिया जी, सुधांशु जी ने एक सवाल उठाया। एक सेकंड डॉक्टर त्रिवेदी, डॉक्टर त्रिवेदी, एक सेकंड। आपकी हार्दिक इच्छा क्या है? हम तो कहते हैं हार्दिक इच्छा है राम मंदिर बनना। बीजेपी की चुनावी घोषणा पत्र में राम मंदिर का मुद्दा। वक्त बहुत कम है। पुनिया जी, नावेद जी और डॉक्टर खान, डॉक्टर त्रिवेदी का सवाल आप तीनों से और हम भी जानना चाहेंगे कम से कम शब्दों में। सर प्लीज, पुनिया जी आप शुरू कीजिए, नावेद जी और डॉक्टर खान उसके बाद हम पूछेंगे नहीं आप लोगों से एक ही सवाल। क्या आप नहीं चाहते कि राम मंदिर का निर्माण हो? नहीं, इसमें चाहने ना चाहने की बात नहीं है। ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार कहा है कि संवैधानिक तरीका अपनाएंगे। एक संवैधानिक तरीका ये हो सकता है कि न्यायालय का फैसला आने के बाद तो वो स्पेसिफिक ये करना चाहिए था। और हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने न्यायालय में क्या कोई जल्दी सुनवाई के लिए दरखास्त दी ताकि जल्दी ये निर्माण शुरू हो जाए। सर, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया।
संविधान नवेद जी आप संशोधन बताइए, है, समय ये का क्या कम है? है। नहीं, इसका पुनिया भी जी खुल- आपने इसका जवाब भी- नहीं दिया। इसका भी नवेद जी खुलासा जल्दी होना से, चाहिए। नवेद जी आपने जवाब नहीं दिया सवाल का। देखिए नहीं, क्या सवाल पूछा? सईद भाई, मैंने आपसे क्या पहले सवाल ही कहा, पूछा? हमने आपसे पहले ही ये नहीं, इल्तिजा क्या की चीज? थी कि देखिए ऐसा है, मामला कोर्ट में है और सम्मानित न्यायालय में मामला है। वो तो जब सब मामला वहाँ जानते पे हैं है, नवेद तो साहब, उसका हमें नवेद इंतजार साहब, हम करना सब चाहिए। जानते देखिए हैं। फैसले का आप तो सिर्फ ये बताइए कि आप पक्ष में हैं या नहीं मंदिर निर्माण के। हम ये नहीं कहते, नहीं तो हम ये नहीं कहते चैनल- कि देखिए हम नहीं तो बीच यहाँ में दीवार चैनल- खड़ी यहाँ करने की चैनल कोशिश में नहीं बैठ करते। के- हम नहीं पुनिया जी, वादे तो आप बहुत सारे कर रहे हैं, वो भी फिर क्यों कर रहे हैं सर? आपके घोषणा पत्र में 50 चीजें हैं, वो आप चैनल बैठ के वो डिस्कस क्यों करते हैं? नावेद जी अपनी बात खत्म कीजिए। डॉक्टर खान आप बताइए प्लीज जल्दी से। नहीं, जी मैं ये कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न्यायालय को भी कुछ नहीं समझते हैं, झूठ वादा करते हैं। जब न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ, न्यायालय का जो फैसला पुनिया आएगा, जी, हम नवेद मानेंगे। जी, डॉक्टर खान और डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।